Okay, in our last class, we completed the USB part, we completed the ICs part, and I told you that in today's class, we are going to start off with the past papers. ठीक है? Now, आज है हमारे पास, this is Thursday. From Monday onwards, या from Saturday onwards class, आप लोग के ये notes, lectures, copies, each and every stuff will be available at the classroom, as well as जो बच्चे यहाँ पे मेरे पास कुछ बच्चे सिस्टम के बैठे हुए तो सिस्टम के ऊपर आपके पास अवेलेबल होंगी, और मे बी पॉसिबल शायद फ्रॉम कमिंग ट्यूसडे वी विल बी बैक टू आवर नॉर्मल क्लासेस. ठीक है, अगर हमारे पास सिचुएशन नॉर्मल रही, चीजें स्मूथ रही, तो वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नॉर्मल क्लासेस फ्रॉम कमिंग ट्यूसडे. ठीक है बेटा, जैसे भी होगा आप लोग को मैसेज के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, हर जगह आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा अबाउट द टाइमिंग्स एंड ऑल दैट. टाइमिंग्स ऑलमोस्ट आई गेस सेम ही रहेंगी, लेकिन इट डिपेंड्स ऑन द टाइमिंग्स ऑफ सर यावर एंड सर रिजवान. अगर उन्होंने कुछ टाइमिंग्स अपनी चेंज करी तो देन वी नीड टू शेक द टाइमिंग्स अ बिट. ठीक है, थोड़ी सी आपको टाइमिंग्स वगैरह चेंज करनी पड़ जाएंगी. सो अभी आज हम लोग क्लास अपनी सॉफ्ट कॉपीज की फॉर्म में ही करते हैं. आप लोग यहीं पे हम लोग वर्चुअली करते हैं, लेकिन आप लोग को हार्ड कॉपीज विल बी अवेलेबल इंशाल्लाह ताला फ्रॉम कमिंग सैटरडे ऑनवर्ड्स. क्लास आप लोग टीसीआर से अपने सेंटर से जाके हार्ड कॉपीज कलेक्ट कर सकते हैं. इन दोज हार्ड कॉपीज यू विल बी हैविंग, आप लोग को जो चीजें मिलेंगी क्लास P1 notes by Mac, similarly revision guide, book, third P1 past papers all आज तक जितने भी आए हैं. Similarly P2 past papers all आज तक जितने भी आए हैं. ठीक है, एंड और क्या देता हूं मैं, रिवीजन गाइड हो गया, P2 नोट्स, एक बुकलेट और होती है, एंड दैट बुकलेट इज डेफिनेशंस बुकलेट. इसके अंदर मैं वो चीजें डालता हूँ क्लास जो आप लोगों को मेमोराइज करनी होती है, जो स्टफ लाइक फॉर एग्जांपल रैम, रोम, द डेफिनेशंस ऑफ ऑल द चैप्टर्स, वो सारी चीजें मैं यहाँ पे इंक्लूड करता हूँ आपके पास. ठीक है, तो ये सारी बुकलेट्स आप लोग को अवेलेबल होंगी फ्रॉम कमिंग सैटरडे. यू कैन कलेक्ट इट फ्रॉम योर सेंटर्स. अभी आज की क्लास में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास विद द पास्ट पेपर्स वी आर परफॉर्मिंग. सो वी हैव कंप्लीटेड द चैप्टर दैट वाज डाटा फॉर्मेट्स एंड डाटा ट्रांसमिशन. तो आज की क्लास में इसके सारे पास्ट पेपर्स के क्वेश्चन जितने हो सकते हैं, आई थिंक आज पूरे नहीं हो पाएंगे, लेकिन जितने मैक्सिमम हम लोग कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू परफॉर्म द पास्ट पेपर्स. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम क्लास लेट्स स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे हम लोग ओके क्लास दिस इज जो मेरे P1 नोट्स हैं उस बुकलेट का क्लास, दिस इज ऑन पेज नंबर 62 पे ये सवाल है हमारे पास, एंड दिस इज क्लास क्वेश्चन नंबर 1. अभी बोल रहे क्लास यू नीड टू डिस्क्राइब that what sort of data transmission is being held while looking at the statement, and examiner is saying data is transmitted several bits. So class we need to pick the correct words
सेवरल बिट्स मतलब क्लास सीरियल तो नहीं हो सकती, बिकॉज सीरियल के अंदर हमारे पास क्या होता है, ओनली वन बिट एट अ टाइम। सेवरल बिट्स का मतलब हो गया क्लास, ये क्या होगी, इट विल बी पैरेलल। ठीक है, एंड क्लास यहाँ पे बोल रहा है क्लास पैरेलल बिट्स, सेवरल बिट्स एट अ टाइम down to several wires in both directions simultaneously. So class, this will be parallel and full duplex. This will be class parallel and full duplex. अब अगला वाला पार्ट देखने क्लास, अब आप लोग मुझे बताएगा। Now examiner is saying data is transmitted in one direction only, one bit at a time down a single wire. So what will be the result? What will be the answer? Let me open the chat. Oh, ऑलमोस्ट पूरी क्लास ने जवाब दिया हुआ है भाई, एक्सीलेंट, जबरदस्त। ऑलमोस्ट द होल क्लास हैज आंसर्ड। सो सर लास्ट क्लास के लेक्चर शो कर देंगे, आई वांट टू टेक स्क्रीनशॉट, अरील ग्रुप पे भेज दूंगा, ठीक है। शहरियार सर आपने रिकॉर्डिंग नहीं भेजी, क्या हो गया शहरियार बेटा? आई हैव शेयर्ड, मैंने शेयर करी है रिकॉर्डिंग ऑन द व्हाट्सएप ग्रुप, बहुत मैंने तो उसी वक्त कर दी थी रिकॉर्डिंग शेयर, ठीक है, गो थ्रू करो, मैंने शेयर कर दी है। अच्छा जी सर, 8 सितंबर की पास पेपर उमर नहीं है, सॉफ्ट कॉपीज में अभी देख लो यहाँ पे फिलहाल, ठीक है। लाइबा स्टिंग सर पुराने वाले लास्ट ईयर के, हाँ लाइबा फाइन, यू कैन कैरी ऑन विद दैट, आप यूज कर सकती हैं, जो एडिशनल मटेरियल होगा मैं आपको अलग से दे दूंगा। फैजान इज आस्किंग सर प्राइस बेटा वो टीसीआर को पता होगी, वो इतना कोई वैसे एक्सपेंसिव नहीं होते, जो भी आपकी फोटोकॉपी की कॉस्ट होती है आई थिंक वही कॉस्ट होती है सिर्फ, नॉट मोर देन दैट। ठीक है फैजान, बिल्कुल उमर आपके मैसेज आ रहे हैं, क्यों नहीं आ रहे? उमर ने क्लास में आंसर कर दिया, याया ने आंसर कर दिया है, एवरीवन क्लास हैज आंसर्ड ऑलमोस्ट, ठीक है। सो क्लास दिस विल बी सिंप्लेक्स एंड क्लास सीरियल, ठीक है, बिकॉज वन डायरेक्शन ओनली एंड वन बिट एट अ टाइम। आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी हु इज गोइंग टू आंसर दिस वन। Data is transmitted class one bit at a time down a single wire. The data is transmitted in both directions but not at the same time. So this will be, उमर ने क्लास बता दिया, फैजान ने बता दिया हमें कि सर दिस विल बी सीरियल एंड हाफ डुप्लेक्स, ठीक है, परफेक्ट। अब ये बोल रहे क्लास के गिव टू रीजंस व्हाई सीरियल ट्रांसमिशन rather than class parallel data transmission, ठीक है। सो सीरियल की क्लास दो एडवांटेजेस बता दें क्लास। वन, अच्छा देखिए क्लास, आई नो आप लोग को एडवांटेजेस पता होंगे, आई होप आप सबको एडवांटेजेस पता हैं, और आप लोग को जनरली पता होते हैं, कुछ आई गेस 5-6 बच्चे ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होंगे, लेकिन ऑलमोस्ट पूरी क्लास को यहाँ पे पता होगा कि व्हाट आर द रीजंस ऑफ ऑप्टिंग फॉर द सीरियल। लेकिन द थिंग क्लास दैट आई वांट यू टू अंडरस्टैंड इज हाउ टू आंसर इन द एग्जामिनेशन। एग्जाम में, पेपर में किस तरह आंसर करना है, किस वर्डिंग के अंदर आंसर करना है, किस पैटर्न के अंदर आंसर करना है, ये चीजें क्लास आप लोग पिक करें फ्रॉम माय आंसर्स, ठीक है ना। तो ये चीजें क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्लास के, हाउ टू राइट आंसर्स इन द एग्जामिनेशन। सो आई नो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे बोल के जा सकता था आगे, लेकिन मैं खुद आप लोग को इसलिए सॉल्व करवा रहा हूं सो दैट आप लोग को क्लास बिल्कुल क्लियरली पता रहे कि हाउ टू आंसर, व्हाट विल बी द स्ट्रक्चर इन द एग्जामिनेशन बेटा, ठीक है। सो सबसे पहले मैंने लिख दिया क्लास वन बिट is transmitted one bit class is transmitted so less chances of
एरर्स। ठीक है, सो आप लोग डायरेक्टली ये भी लिख सकते हैं क्लास लेस चांसेस ऑफ एरर्स, लेकिन मैंने बता दिया क्यों, बिकॉज वन बिट इज बीइंग ट्रांसमिटेड एट अ टाइम, दैट्स व्हाई लेस चांसेस ऑफ एरर्स। सिमिलरली data can be transmitted over long distances because we don't need to maintain synchronization। आपको synchronization maintain करने की क्लास जरूरत नहीं पड़ती, so that's why you can transmit data over the long distances। Let's move forward। मैं इसका स्क्रीनशॉट भी ले लूं so that I can share with you all later on। अच्छा जी, आसान सा सवाल है क्लास, ये पैरिटी चेक का। ये बोल रहे क्लास यहाँ पे इवन पैरिटी अप्लाई की गई है एंड आफ्टर लुकिंग एट द डाटा आप लोग बताएं कि डाटा आपकी बाइट जो है वो करेक्टली ट्रांसमिट की गई है या इनकरेक्टली ट्रांसमिट की गई है। ठीक है, सो आई वांट आंसर क्लास फ्रॉम यू गाइस। पॉइंट 2 समझा दें। देखो बेटा, पॉइंट 2 के अंदर लाइव बेटा क्या होता है आपके पास, आप अपना डाटा ना लॉन्ग डिस्टेंस के ऊपर ट्रेवल करवा सकते हैं, बिकॉज आपको यहाँ पे सिंक्रोनाइजेशन मेंटेन नहीं करना पड़ता। सिंक्रोनाइजेशन क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल पैरेलल के अंदर अगर हम लोग सेंड कर रहे हैं 4 बिट्स, तो ये 4 की 4 बिट्स क्या होनी चाहिए, दे शुड ट्रेवल टुगेदर। ये चारों बिट्स क्या होनी चाहिए, एक साथ ट्रेवल करनी चाहिए। अगर कोई बिट आपके पास आगे पीछे हो गई, अगर कोई बिट आपके पास आगे पीछे हो गई तो क्लास इट विल कॉस्ट यू एन एरर। क्या कॉस्ट करेगा आपको, इट विल कॉस्ट यू एन एरर। सो पैरेलल के अंदर आपके पास जा ही एक बिट रही होती है, तो यू डोंट नीड टू मेंटेन दिस सिंक्रोनाइजेशन, so that's why we choose serial as a long distance for transmission। I hope I sound clear to you now। Let's move forward। Now class, we have applied even parity check, and when we talk about class the even parity check, number of ones should be even। So let's see। अब मुझे बताएं क्लास, ये पहला वाला जो हमारा ये 1 2 3 मैंने नंबरिंग कर दी, तो पहली वाली क्लास जो बाइट है इट विल बी ट्रांसमिटेड करेक्टली और इनकरेक्टली, करेक्टली क्लास और इनकरेक्टली। अच्छा, आरेल, समिया, उमर, उमर आपने कौन सी लैंग्वेज में जवाब दिया है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड। ठीक है, सो आई हैव रिसीविंग आंसर्स करेक्ट। जुहा, एवरीवन क्लास इज आंसरिंग परफेक्ट बेटा, जबरदस्त। तो क्लास फर्स्ट विल बी ट्रांसमिटेड इनकरेक्टली बिकॉज नंबर ऑफ वंस आर 3 and 3 is an odd number। सेकंड चेक करते हैं, 1 2 3 4 5, again class incorrectly because 5 is a odd number, and the last one 1 2 3 4, so 4 is an even number class, it will be transmitted correctly। ठीक है, फैजान, अरेल, फाइन, योर आंसर्स आर करेक्ट। जोहा, अरेल, जैन, उमर, गुड बेटा। नाउ क्लास, अगर मैं आप लोगों को आपके प्रीवियस लेक्चर्स दिखाऊं, एंड व्हेन आई वाज टीचिंग यू क्लास पैरिटी चेक, तो मैंने आपको बताया था कि पैरिटी चेक इज ऑफ 2 टाइप्स। one type is called 1D parity check and the other type beta is called 2D parity check, or we call it a block parity। तो अब हमारे सामने, और मैंने आप लोगों को क्लास कोई नहीं समझाया था अबाउट द ब्लॉक पैरिटी, एंड आई टोल्ड यू कि मैं डायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को करवाऊंगा, एंड इट्स द टाइम नाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। लेट्स सी, वी हैव अ क्वेश्चन क्लास, एंड दिस क्वेश्चन क्लास totally belongs to a 2D parity check, or we can call it
block parity as well. अब ये बता रहे क्लास डेटा शेटा ट्रांसमिट हो गया है, बहुत सारी बातें कर रहे हैं. द पॉइंट दैट यू नीड टू फोकस इज ऑन which type of parity is being applied. So we have seen that class कौन सी parity अप्लाई की गई है, even parity अप्लाई की गई है. अब ये बोल रहे क्लास इस पूरे चार्ट के अंदर, इस पूरे डेटा के अंदर देयर आर एरर्स. कुछ बाइट्स के अंदर या कुछ कॉलम्स के अंदर देयर आर एरर्स. वो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है क्लास के आइडेंटिफाई करो उन एरर्स को, मुझे निकाल के दो वो एरर्स. ठीक है, तो क्लास ढूंढने जरा. स्टार्टिंग विद क्लास, पहले कॉलम से स्टार्ट करते हैं. आई एम स्टार्टिंग विद क्लास द फर्स्ट कॉलम. अब मैं इस कॉलम के अंदर चेक करूंगा. ठीक है, एंड रिमेंबर क्लास पैरिटी बाइट जो होती है ना आपकी, हमेशा बाइट 1 बाइट 2 बाइट 3 पैरिटी बाइट है. तो पैरिटी बाइट क्लास इज ऑलवेज इंक्लूडेड. तो ये भी इंक्लूड की जाएगी. मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, इसको इग्नोर कर देते हैं, इसको कंसिडर नहीं करते. तो रिमेंबर पैरिटी बाइट इज ऑलवेज इंक्लूडेड. नाउ लेट्स सी. तो क्लास मैंने ये चेक करना शुरू किया. फर्स्ट कॉलम में चेक करते हैं क्लास नंबर ऑफ वंस कितने, 1 2 3 4 5 6 6 7 8. परफेक्ट, इवन नंबर है. छोड़ दिया मैंने क्लास कॉलम 1. कॉलम 2 को चेक किया, ऑल जीरोस, all zeros in column 2, all zeros. all zeros. तो zero is an even number, तो हमने इसको भी छोड़ दिया. now third column, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. perfect. fourth column, 1 2 1 2 3 4. perfect. fifth column, 1 2 3 4. perfect. sixth column, 1 2 3 4 5 6 7. क्लास मिल गया मुझे. This is the column that we were looking for. You can count the number of ones, that is 1 2 3 4 5 6 7. And we all know that 7 is an odd number, not even. अब क्लास में सेवेंथ कॉलम देखा, 1 2 3 4 5 6. perfect. And the last, that is the eighth column, 1 2 3 4. perfect. Now similarly class 2D parity check के अंदर आपको पहले कॉलम वाइज चलना पड़ता है, एंड देन यू नीड टू मूव क्लास वर्टिकली एज वेल. हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली आपको दोनों तरफ क्लास मूव करना पड़ता है. तो नाउ दिस टाइम वी आर गोइंग टू मूव क्लास वर्टिकली. सो सबसे पहले मैंने चेक करी क्लास बाइट 1. तो लेट्स सी इस बाइट में क्लास नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4. perfect. byte 2 1 2 3 4. perfect. byte 3 1 2 3 4 5 6. perfect. byte 4 1 2 3 4 5 6. perfect. byte 5 1 2 3 4. perfect. byte 6 1 2. perfect. byte 7 1 2 3. So I found a byte class that was containing odd number of ones. अनम ने क्लास पहले ही आंसर बता दिया था हमें यहाँ पे, उमर ने हमें पहले ही आंसर बता दिया था. सिमिलरली लाइबा ने भी क्लास हमें यहाँ पे पहले ही आंसर बता दिया था. और while looking at the answers that you guys are giving, so आप लोग बड़े हाई पोटेंशियल क्लास बच्चे लग रहे हैं, एंड यू कैन इजीली स्कोर ए स्टार इंशाल्लाह ताला. ठीक है, लेकिन रिमेंबर अभी ये तो आसान सवाल है. अभी आप लोग के लेवल के क्वेश्चंस अभी मैं दूंगा, आज की क्लास में ही करवाता हूँ अभी एक. तो लेट्स सी, उस वक्त पता चलेगा फिर आप लोग का क्या आईक्यू लेवल है. ठीक है, ये तो आप लोग के पास पेपर से क्वेश्चन है, आप लोग के एग्जामिनेशन के क्वेश्चन है. एक क्वेश्चन मैंने खुद पिक किया हुआ है फ्रॉम अनदर बोर्ड, एक डिफरेंट बोर्ड से मैंने पिक किया हुआ है. इट वॉज एन अमेजिंग क्वेश्चन, इट वॉज बेस्ड ऑन इवन पैरिटी चेक. तो वो क्वेश्चन भी अभी आप लोगों को मैं दूंगा, वो भी हम लोग पिक करके देखेंगे, उसको भी सॉल्व करते हैं, एंड वी विल बी सॉल्विंग दैट क्वेश्चन एज वेल. ठीक है, अभी करते हैं उसको अभी आगे. सो आज बड़े दिनों बाद, टुडे वाज माय फर्स्ट क्लास इन अ कॉलेज.
So we were back to normal and again मजा आया पढ़ाने में बच्चों को बहुत दिनों बाद, बिकॉज टीचिंग ऑनलाइन वाज अ हैक। और इंशाल्लाह आप लोग की भी हम लोग एज सुन एज पॉसिबल, हम लोग अभी सिचुएशन देख रहे हैं, इफ द सिचुएशंस आर नॉर्मल स्मूथ, देन हम लोग नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह वी विल बी ऑन हाइब्रिड प्रोग्राम। इफ यू वांट टू टेक ऑनलाइन, you can take online class, and if you wish to come on campus, then you can come on campus as well. ठीक है बेटा, so let's move forward, let's see। हम लोग आगे बढ़े क्लास बाइट 8 बाइट और 9 में भी क्लास, और बाइट पैरिटी बाइट में भी क्लास नंबर ऑफ वंस वर फाइन, they were not odd। ठीक है, सो अब क्लास क्या होता है आपके इस पूरी डेटा में, यू आर हैविंग वन एरर। सो जो इन दोनों का जो इंटरसेक्शन होता है कॉलम और बाइट का, लेट्स चेक, दिस इज द इंटरसेक्शन क्लास, दिस इज द बिट क्लास दैट इज इन एरर। ये 1 नहीं होना चाहिए था क्लास, ये क्या होना चाहिए था, इट शुड बी 0। ठीक है, तो क्लास दिस इज द बिट दैट इज इन एरर। सो 2D पैरिटी चेक के अंदर वी कैन ऑल्सो फाइंड विच बिट इज इन एरर। लेट्स मूव फॉरवर्ड। और ये बता रहा था क्लास कौन सी बाइट एरर के अंदर है, तो आपने बता दिया बाइट 7। कौन सा कॉलम, आपने बता दिया क्लास कॉलम 6। अब ये बोला है क्लास हाउ एक्सप्लेन हाउ यू अराइव एट योर आंसर। ठीक है, तो आपने यहाँ पे क्लास सिंपली लिख देना है, फर्स्ट वी चेक number of ones horizontally, then we check number of ones vertically and mark the byte and column containing odd number of ones। intersection of column and byte was the bit in error। ठीक है, तो यू कैन सी क्लास मैंने किस तरह आंसर किया है, सिंपल सा आंसर था लेकिन एक प्रॉपर स्ट्रक्चर फॉर्म के अंदर है ना, एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग, कोई चीज मैंने मिस आउट नहीं करी। अच्छा जी, ये बोले क्लास गिव द डायनरी बेस वैल्यू। अब ये क्लास कन्वर्जन का सवाल आ गया यहाँ पे अचानक से, तो बच्चों वाला सवाल है। अब आप लोगों को पता है कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 2 4 8 16 32 64 एंड 128। जहां जहां मैंने क्लास ऐड कर लें, इट विल बी क्लास 128 प्लस 32 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 2। सम बता देगा क्लास मुझे क्या आ रहा है, एनीवन हु कैन टेल मी द सम, ये सम क्या आ रहा है। लाइवा बेटा बिल्कुल पूछें, क्या सवाल है आपका। पार्ट टू व्हाई नॉट बेटा, ये ले। ठीक है, तो मैंने पार्ट 2 आपको शो कर दिया, मुझे सम बता दिया यहाँ पे अनम ने। अनम इज सेइंग कि सर 190 आ रहा है। और उमर आप भी नाराज ना हो भाई, आपने भी आंसर बता दिया परफेक्ट, 190 आपने 2 दफा आंसर बता दिया, परफेक्ट बेटा। लेट्स मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं। अब ये बोले क्लास पैरिटी चेक मे नॉट आइडेंटिफाई अ बिट दैट इज ट्रांसमिटेड इनकरेक्टली, डिस्क्राइब वन सिचुएशन। ठीक है,
तो क्लास देखें, ये एक सिचुएशन पूछ रहा है आपसे, मैंने आपको कितनी सिचुएशन लिखवा दी थी, मैंने आपको कितनी सिचुएशन लिखवा दी थी क्लास, मैंने आपको 3 सिचुएशंस क्लास लिखवा दी थी, ठीक है। तो आप लोग क्लास कोई भी सिचुएशन लिखते हैं यहाँ पे, आप लोग क्लास कोई भी सिचुएशन लिख दें क्लास, यहाँ पे लेट्स सी ये वाली लिख दें, इफ 2 बिट्स आर क्लास ट्रांसपोज्ड, if 2 bits are transposed, then class we cannot identify, then the data is being transmitted, but it will be transmitted class incorrectly. ठीक है, so this was one of the question that we performed. अब हमारे पास क्लास एक और क्वेश्चन आ गया, दिस क्वेश्चन क्लास, अच्छा पहले पैरिटी चेक की क्वेश्चन कर लेते हैं और उसके बाद चेक डिलीट के क्वेश्चंस कराऊंगा मैं आपको। दिस वाज क्लास वन ऑफ द क्वेश्चंस, अगेन पैरिटी चेक का एक सवाल है और यू नीड टू कंप्लीट द टेबल, ठीक है। सो कौन सी पैरिटी चेक अप्लाई किया गया है, दैट इज द मेन पॉइंट, इवन पैरिटी, एंड यू नीड टू कंप्लीट द टेबल क्लास, ठीक है। सो चेक कर लें 1 2 3, तो क्लास 1 आएगा यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 0 1 2 0, नंबर ऑफ वंस क्या रखने, इवन रखने क्लास, मैं रॉ वाइज कर रहा हूँ, रॉ वाइज इस तरह कर रहा हूं मैं, एंड आई नीड टू कीप द नंबर ऑफ वंस एज इवन, 1 2 3 4 पहले से इवन है, 0 1 2 3 1, 4 हो गए, इवन हो गए, 1 2 3 1 1 2 3 4 0 1 2 3 4 0, ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब प्लस इसी को ऐसे डाउनवर्ड में कंप्लीट कर लें, 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 0 1 2 3 4 5 6 0। जी लाइबा बेटा, बिल्कुल, लाइबा इज आस्किंग सर कि मैं पहले वर्टिकली कर सकती हूँ, क्या मैं पहले वर्टिकल कर सकती हूँ, व्हाई नॉट, यू कैन, पहले वर्टिकल कर लेगा उसके बाद क्लास हॉरिजॉन्टल कर लेगा, लेकिन फिर आपको बस ये एक इशू आएगा कि आपके ये वाली बाइट आपको फिर आखिर में करनी पड़ेगी वर्टिकल के अंदर, तो नो इश्यूज, बाद में कर लेगा, ठीक है। ये एक छोटा सा सवाल है क्लास, पहले ये एक जल्दी से मैं करवा रहा हूँ आपको, रास्ते में नजर आ गया चलते चलते, तो ये सवाल कर लेते जरा जल्दी से। देखिए क्लास 6 मार्क्स का सवाल था और इसमें बोले सिर्फ फुली लेबल्ड कर दो क्लास ट्रांसमिशन को, फुली लेबल्ड कर दो क्लास, बोले ड्रॉ एरोज टू शो सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स। तो क्लास मैंने आप लोग को बताया था दैट सिंपलेक्स के अंदर आपके पास क्या होता है, और होता है, डुप्लेक्स ट्रांसमिशन में क्लास क्या होता है आपके पास, एक ही एरो होता है, और हाफ डुप्लेक्स में क्लास क्या होता है, अगेन 2 एरोस, बट द ऑपरेशन विल बी एंड। सिर्फ ये 1 2 3 4 5 एरोस बनाने के ऊपर क्लास यू आर गेटिंग 6 मार्क्स, डन, इफ यू गाइज रिमेंबर। सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स, ठीक है। एंड आई फोकस्ड, आप लोगों को मैंने बोला था फोकस रहेगा अबाउट, फोकस रहेगा अबाउट द आंसर्स, ठीक है। पैरिटी चेक का क्लास ये एक सबसे आज तक की तारीख का इन द एग्जामिनेशन AQA प्लस कैम्ब्रिज, आज तक की तारीख का सबसे मुश्किल सवाल आया है क्लास, ये दिस वन जो अभी हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरे हिसाब से व्हाट आई थिंक मुश्किल से ज्यादा क्लास ये लॉजिकल सवाल है। अगर आपका दिमाग चलता है, आपका IQ लेवल चलता है, तो यू कैन इजिली सॉल्व दिस क्वेश्चन,
ठीक है ना बेटा, आप लोग इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आपका थोड़ा बहुत भी दिमाग चलता है। आई टोल्ड यू कि थोड़ा सा मुश्किल सवाल है और इसको परफॉर्म करते हैं हम लोग यहाँ पे वन बाय वन, देखते हैं जरा, सॉल्व करते हैं। और द थिंग दैट यू नीड टू नो इज द लॉजिक। पैरिटी चेक का ये वाला सवाल करने के बाद, अच्छा ये सवाल क्लास आप लोगों को देखा होगा, मैं टॉपिक्स के ऊपर क्या करता हूँ, स्टैटिक बनाता हूँ। तो मैं इस सवाल के ऊपर स्टैटिक बना रहा हूँ बिकॉज इस पैटर्न का सवाल आज तक नहीं आया है। एन एग्जामिनर कैन आस्क इन द एग्जामिनेशन इस पैटर्न का, ठीक है ना। अभी मैं आप लोगों को बहुत सारे ऐसे सवाल भी करवाऊंगा क्लास जो आप लोग के पास पेपर्स के नहीं होंगे, आप लोग के किसी भी क्वेश्चंस के अंदर नहीं आए हुए होंगे, लेकिन मैं आप लोगों को सॉल्व करवाऊंगा बिकॉज दोस क्वेश्चंस माइट कम इन द एग्जामिनेशन ऑफ 2021। उस पैटर्न के सवाल आपके पास क्या पता 2021 के अंदर आ जाए, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा और ये क्वेश्चन मैं करवाता हूँ आप लोगों को क्लास इन अ टॉपिक दैट इज कॉल्ड फास्ट ट्रैक, ठीक है। फास्ट ट्रैक के मेरे क्वेश्चन होते हैं तो वो हर साल मेरे अपडेट होते हैं, तो इस साल भी अपडेट होंगे, आप लोग को मिलेंगे टॉपिक वाइज वो क्वेश्चन मिलते हैं। एंड दोस क्वेश्चंस आर क्लास माय एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस फॉर द एग्जामिनेशन 2021। वो लेकिन मैं बनाऊंगा आफ्टर लुकिंग एट द पेपर ऑफ द अक्टूबर नवंबर, पहले देख लूं कि कौन कौन से टॉपिक्स आ गए अक्टूबर नवंबर के अंदर, किस पैटर्न के सवाल हैं, क्या उसने चेंजेस किए एग्जामिनर ने, देन आई एम गोइंग टू डिसाइड। खैर बहुत सारी बातें कर ली मैंने यहाँ पे, लेट्स सी क्लास कौन सी पैरिटी चेक अप्लाई किया हुआ है, पढ़ ले जरा। डाटा कंप्यूटर ये वो बहुत सारी बातें कर रहे एंड आई फाउंड आउट पैरिटी बिट यूजिंग ऑड पैरिटी। तो क्लास वी हैव अप्लाइड ऑड पैरिटी चेक ओवर हियर। तो ये बोल रहा है क्लास ए की वैल्यू बता दो, what will be the value for A if we have applied class odd parity check? What will be the value class of A if we have applied class odd parity check? Let's count the number of ones. 1 2 3 4. So A की वैल्यू क्लास क्या होनी चाहिए? Anyone? What should be the value of A? जैन ने जवाब दे दिया, समिया, जोहा, अरेल, लाइबा, ठीक है। अरेल एंड जैन बेटा ऑड पैरिटी चेक है, इवन नहीं, ठीक है। 1 2 3 4 5, ठीक है। नाउ व्हाट्स द वैल्यू ऑफ बी? 1 2 3 4, व्हाट्स द वैल्यू क्लास ऑफ बी? इट विल बी अगेन 1, ठीक है। सो अब आप लोग सोच रहे होंगे सर आप तो बता रहे थे, हमें डरा रहे थे, ये बहुत मुश्किल सवाल है सर, ये तो बच्चों वाला सवाल है। ये क्या सवाल है? ये तो बच्चों वाला सवाल है सर, 1 1 लिखना था इसका, लेकिन आखिरी पार्ट देखेंगे हम लोग, ठीक है। वो मुश्किल है। डिस्क्राइब हाउ डाटा लॉगर कैलकुलेट द पैरिटी बिट फॉर ईच ऑफ द बाइट्स इन द डाटा ब्लॉक। तो आप बता देंगे क्लास वही वाली बात है कि नंबर ऑफ वंस कैलकुलेट करेंगे, नंबर ऑफ वंस शुड बी ऑड। सो if the number of ones are even, then we are going to put the value as 1, and if the number of ones are already odd, then we are going to place 0, ठीक है। what is the value, missing value class 1 1? describe how computer uses the parity byte to perform the further check on the received data। तो क्लास ये क्या होता है आपके पास? we again check number of ones at the receiver end we also compare sender parity byte with receiver parity byte। हम दोनों बाइट्स को क्लास कंपेयर भी कर लेते हैं और हम वापस से नंबर ऑफ वंस क्लास कैलकुलेट करते हैं एट द रिसीवर एंड। तो दिस इज हाउ क्लास आप लोग
चेक करते हैं, फर्दर चेक करते हैं एट द रिसीवर रिसीव डेटा के ऊपर आप लोग ये फर्दर चेक अप्लाई करते हैं, कंपेयर करते हैं विद द सेंडर बाइट एंड रिकैलकुलेट द नंबर ऑफ वंस एट द रिसीवर एंड। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द लास्ट पार्ट। अभी बोल रहे क्लास के आपका ये जो डेटा है इसमें आपने अप्लाई करी थी ऑड पैरिटी चेक, और वो बोल रहे क्लास के मुझे बताओ कौन सी बिट पोजीशन के अंदर और कौन से कॉलम, चलो हम इसको रॉ कॉलम कह देते हैं क्लास, ठीक है ना। दीज आर द कॉलम्स एंड दीज आर द क्लास रॉज 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, दीज आर योर रॉज। और ये कॉलम है क्लास, कॉलम की नंबरिंग हुई भी है 1 2 3 4, अरे वो जीरो से की भी है, ठीक है, मुझे कॉलम में वैसे ही बता देगा। तो क्लास पहले कॉलम वाइज चेक कर लें, लेट्स चेक फर्स्ट कॉलम वाइज। कॉलम वाइज चेक करते हैं, तो क्लास मैं इस तरह चेक कर रहा हूं अभी, एंड 1 2 3 परफेक्ट, 6 चेक किया 1 2 3 परफेक्ट, कोई एरर नहीं, 5 चेक किया 1 2 3 4 5 मिल गया क्लास मुझे। यू कैन सी द नंबर ऑफ वंस 1 2 3 4, so we have error over here in 5। let's move forward, 4 चेक करते हैं 1 2 3 परफेक्ट, 3 चेक करते हैं 1 2, तो 2 इज एन इवन नंबर, मैंने क्लास पकड़ लिया 3 भी क्या है एरर के अंदर है। 2 चेक करते हैं 1 2 3 ऑड परफेक्ट, 1 चेक करते हैं क्लास 1 ऑड परफेक्ट, एंड 0 चेक करते हैं क्लास 1 2 3। so this is also क्लास क्या है आपके पास, दिस इज इवन। सो हमने क्लास 2 कॉलम्स आइडेंटिफाई कर लिए, वन वॉज 3 एंड द अदर वन वॉज क्लास 5। इन दोनों कॉलम्स में क्लास क्या है एरर है। अब रॉ चेक करते हैं क्लास, किसी बच्चे ने फाइंड आउट किया हो अगर रॉज, लाइबर ने अभी तक सिर्फ कॉलम्स ही आइडेंटिफाई किए थे। लेट्स सी इफ एनीवन क्लास हैज आइडेंटिफाइड क्लास रॉज। रॉ चेक करते हैं क्लास, फर्स्ट रॉ 1 2 3 परफेक्ट, सेकंड 1 परफेक्ट, थर्ड 1 2 3 4 मिल गई, दिस इज द रॉ। थर्ड रॉ, फोर्थ रॉ चेक करते हैं 1 2 3 4 5 परफेक्ट, फिफ्थ रॉ 1 2 3 परफेक्ट, सिक्स्थ रॉ 1 2। तो क्लास वी हैव आइडेंटिफाइड द रॉ, सेकंड रॉ एज वेल। अब क्लास सेवेंथ रॉ देखी 1 एंड एट्थ रॉ देखी मैंने 1 2 3 परफेक्ट। सो क्लास आप लोग को पता है द इंटरसेक्शन ऑफ द बिट्स आर द बिट्स क्लास द बिट्स दैट आर इन एरर। सो ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। so these 4 bits are in error। जी उमर, जोहा, लाइबा, उमर, ठीक है परफेक्ट बेटा। so these 4 bits class are in error। अब जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। सर अभी तक तो आपने कोई ट्रिक लगवाई नहीं, अभी तक तो सर कोई डिफिकल्टी हम लोगों ने फेस करी नहीं, ये तो बच्चों वाला काम कर रहे थे अभी तक हम। अब पढ़ते हैं क्लास जरा क्वेश्चन। एग्जामिनर बोल रहे क्लास आइडेंटिफाई कर लिया, क्लास आइडेंटिफाई कर लिया हमने, आइडेंटिफाई कर लिया हमने क्लास सारा, ठीक है ना। देन सर्किल 2 बिट्स, कितनी बिट्स को सर्किल करना है आपने, 4 को नहीं, यू जस्ट नीड टू सर्किल 2 बिट्स, you just need to circle 2 bits class in the table which must change to remove errors। क्लास आपको ऐसी 2 बिट्स को चेंज करना है कि आपके एरर्स जितने भी है इस डाटा के अंदर रिमूव हो जाएं। क्लास कौन सी वो 2 बिट्स हैं, दैट शुड आई मार्क देम एंड माय ऑल एरर्स क्लास विल बी रिमूव्ड। हमने तो आइडेंटिफाई किया है क्लास दैट इट्स वी आर हैविंग 4 बिट्स, बट कौन सी 2 बिट्स को क्लास में आइडेंटिफाई करूं सो दैट माय एरर्स आर बीइंग रिमूव्ड, मेरे सारे एरर्स क्लास क्या हो जाएं, रिमूव हो जाएं। सो नाउ इट्स अप टू यू, नाउ इट्स अप टू यू। अब आप लोग बताएं क्लास जरा कौन सी 2 बिट्स को मैं आइडेंटिफाई करूं।
अशर आज आपके जवाब नहीं आ रहे। जियान, उस्मान, आप भी आंसर करें बेटा जरा। अच्छा जी, वी हैव आंसर फ्रॉम लाइबा। लाइबा इज सेइंग कि सर फिफ्थ कॉलम एंड रॉ 3, फिफ्थ कॉलम एंड रॉ 3। तो ये बोलनी है लाइबा बोलनी है सर, ये एक हो गई लाइबा। दूसरी सर ऊपर लेफ्ट कॉर्नर पे शहरियार, मैं आपका आंसर पूरा नहीं पढ़ रहा बिकॉज यू हैव गिवन अस द राइट आंसर। जबरदस्त, जबरदस्त बेटा शहरियार, योर आंसर इज राइट। सर 5 6 का पहला एक को उमर ही बेटा, तुम बेटा क्या लिखते हो ये? अच्छा वो तुम किसी से चैट पे बात नहीं करते, बड़ी खतरनाक बात करते हो भाई तुम। अच्छा जी सर, थर्ड कॉलम एंड सिक्स रॉ, थर्ड कॉलम एंड सिक्स रॉ, ठीक है। 2 बिट्स बताए ना जोहा बेटा, सॉरी जोना बेटा, जस्ट टेल मी 2 बिट्स। आपने सिर्फ एक बिट बताई है मुझे, ये वाली बिट, हमें तो 2 बिट्स को सर्किल करना है। समिया बोल रही है सर थर्ड कॉलम रॉ 7 को 0 कर दें, एंड आगे समिया ने कुछ नहीं बताया, सिर्फ एक बिट को ही बताया हमें। एंड शहरियार नहीं अभी तक क्लास करेक्ट जवाब दिया हमें। और लाइबा ने 676736 ठीक है। अब्दुल्ला, हाँ अब्दुल्ला आप क्यों नहीं आंसर कर रहे? मैंने आज अब्दुल्ला एक बच्चे की बड़ी तारीफ कर दी क्लास के अंदर, और बाद में मुझे याद है फिर जब मैंने तारीफ वगैरह कर दी, मतलब अब्दुल्ला अच्छा आप ऑनलाइन में वही बच्चे बड़े अच्छे सवाल करते हैं, बहुत अच्छा जवाब देते हैं। तो मुझे बाद में याद आया वो बच्चा, मैंने 1 2 सवाल किए उससे क्लास में पढ़ाते, वो बिल्कुल ही ब्लैंक। फिर मुझे बाद में याद है वो तो ओ लेवल का हमारे पास अब्दुल्ला थे जो ऑनलाइन में अच्छा जवाब देते हैं, ये तो एस लेवल है हमारे पास। तो खैर, तो आपका फिर मैंने बच्चों को बता दिया, मतलब भाई ये ऑनलाइन में भाई एक बच्चा है मेरे पास, वो बड़े अच्छे अच्छे जवाब देता है। खैर सर रॉ 3 एंड कॉलम 5 का 1 भी होना चाहिए। चलें, कॉलम 3 से 0 एंड 1 कर दें। चलें, तो क्लास अब मैं इसका आंसर बताता हूं आप लोग को जरा। क्लास देखें, ये देखें जरा, अगर मैं इन दोनों बिट्स को चेंज करता हूं, अगर मैं इन दोनों बिट्स को चेंज करता हूं, तो क्लास मेरे पास कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मेरे पास स्टिल एरर रहेगा। अगर क्लास में इन दोनों बिट्स को चेंज करता हूं, मेरे पास क्लास कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज एरर रहेगा, बिकॉज एक ही रो है ना, एक ही कॉलम है। इस कॉलम के अंदर अगर मैं 1 1 कर दूं तो अगेन स्टिल नंबर ऑफ वंस मेरे पास क्या रहेंगे, नंबर ऑफ वंस मेरे पास इवन रहेंगे, ठीक है। अगर क्लास में वर्टिकली इन दोनों को करता हूं, फिर भी क्लास मेरे पास एरर रहेगा बिकॉज नंबर ऑफ वंस मेरे पास इवन रहेंगे। अगर मैं क्लास इन दोनों को भी करता हूं, क्लास स्टिल मेरे पास एरर रहेगा। लेकिन लेकिन क्लास अगर मैं या तो इन बिट्स को या फिर क्लास इन दोनों बिट्स को चेंज करता हूं, तो क्लास माय एरर्स विल बी कंप्लीटली रिमूव्ड। सो द आंसर इज, जब भी क्लास इस तरह की सिचुएशन आ जाए, ऑलवेज टारगेट द डायगोनल बिट्स, always target class the diagonal bits so that your error class will be completely removed। अब ये आपकी मर्जी है कि आप ये पर्पल वाली को क्लास इन दोनों बिट्स को सर्किल आउट करें या फिर क्लास आप इन दोनों को सर्किल आउट करें, ये अब आपकी मर्जी है। दिस इज योर कॉल, आपको सिर्फ 2 बिट्स को हाईलाइट करना है। तो क्लास मैं क्लास कर देता हूं यहाँ पे हाईलाइट जरा जल्दी से। सो आई हाईलाइटेड क्लास दीज 2 बिट्स जस्ट टू रिमूव द एरर्स, ठीक है। अगर आपकी मर्जी है क्लास, यू कैन हाईलाइट क्लास दीज 2 बिट्स, you can highlight class, you can circle these 2 bits as well, your call। लेकिन बस कोई भी 2 बिट्स आप लोग हाईलाइट करते हैं, तो क्लास जब भी इस तरह की सिचुएशन आ जाए, क्लास ऑलवेज गो फॉर डायगोनल बिट्स, ताकि देखिए डायगोनल जब करेंगे तो ये वाली रो से भी कॉलम से भी एरर निकल जाएगा और इस वाली कॉलम से भी क्लास आपके पास एरर निकल जाएगा व्हेन वी विल बी गोइंग डायगोनल, ठीक है। तो एक्सप्लेन हाउ यू अराइव एट योर आंसर।
यही सारी चीजें क्लास जो ऊपर आप लोगों ने लिखवाई थी सेम वर्डिंग रहेंगी क्लास। क्या आपने पहले हॉरिजॉन्टली चेक किया, फिर वर्टिकली चेक किया, फिर आपने आइडेंटिफाई किया क्लास कौन कौन सी बिट्स आर इन एरर एंड आपको उनको मार्क कर लिया एंड वी सर्किल द डायगोनल बिट्स टू रिमूव द एरर। दैट्स ऑल, दैट्स इट। ठीक है, तो ये एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास जो आप लोगों को मैंने क्लास अभी सॉल्व करवाया और आई थिंक वी आर गुड। बिल्कुल अब्दुल्ला, आपको जब कैंपस हमारा स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन में भी पॉसिबल शायद हम लोग ऑन कैंपस क्लास लें, तो आपको अपडेट कर दी जाएगी या तो ट्यूसडे या थर्सडे या फिर अगला जो कमिंग ट्यूसडे उसको तो लेनी ही लेनी है, तो अभी हम लोग डिसाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट्स इट क्लास, आज इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं। इन आवर नेक्स्ट क्लास हम लोग काम करेंगे ऑन द चेक डिजिट्स एंड चेक डिजिट्स के साथ साथ वी विल बी क्लास वर्किंग ऑन द पास्ट पेपर्स ऑफ द रिमेनिंग टॉपिक्स। बाकी थ्योरी वाला पार्ट है ज्यादातर, तो थ्योरी वाले पार्ट का क्लास हम लोग जल्दी जल्दी गो थ्रू कर लेंगे कि वो सब लिखवाया वही आप लोग को, सिर्फ आप लोग को गो थ्रू करवाना है। लाइक एग्जाम्पल अगर मैं आप लोग को दूं तो पैरेलल और सीरियल के दरमियान डिफरेंसेस, एडवांटेजेस ऑफ सीरियल, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल एंड समहाउ और क्या चीज होती है हमारे पास यहाँ पे, जितने भी हम लोग थ्योरी ARQs एक्सप्लेन कर दें, चेक सम एक्सप्लेन कर दें। ठीक है, तो अगली क्लास में वी विल बी लुकिंग एट क्लास चेक डिजिट्स एज वेल एज कुछ और फर्दर पास्ट वेरियस क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करवाएंगे एंड उसके बाद वी आर गोइंग टू स्टार्ट ऑफ विद द चैप्टर, माय फेवरेट चैप्टर दैट इज कॉल्ड इंटरनेट कम्युनिकेशंस। ठीक है, सो आज यहीं तक शायद अगली क्लास में इसको आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज। लॉजिक गेट्स कब कराएंगे? आसान होते हैं अनम। लॉजिक गेट्स अभी हमारे पास आज है डेट 17 सितंबर। लॉजिक गेट्स आई गेस 5 अक्टूबर तक हो जाएंगे। 5 अक्टूबर तक आई थिंक आप लोग के लॉजिक गेट्स वाला पार्ट हम लोग कर लेंगे कवर अप। ठीक है, चलें, थैंक यू एवरीवन। मैं सेंड कर देता हूँ रील बेटा। अरे हाँ सॉरी लाइवा बेटा, आपने बताया अच्छा हुआ मुझे रिमाइंड करवा दिया। क्लास यू कैन गो, बाकी बच्चे जा सकते हैं। एंड लाइबा आपने रोबोटिक्स का मुझे बोला था कि सर रिवाइज करवा देगा बिकॉज यू ज्वाइन लेट और आपको ऑनलाइन वीडियोस के अंदर वो पार्ट समझ में नहीं आया था। सो नो इश्यूज बेटा, लेट मी एक्सप्लेन दैट पार्ट। अच्छा, ये देखिए व्हेन वी आर डीलिंग विद नंबर्स, मैंने बच्चों को एग्जांपल दी थी कि वी आर हैविंग अ टॉय कार। आप लोगों ने बचपन में सबने टॉय कार्स चलाई होंगी। तो टॉय कार्स क्या होती हैं आपके पास, आप बटन दबाते हैं गाड़ी आगे जाती है, आप बटन दबाते हैं गाड़ी पीछे आती है, आप बटन दबाते हैं गाड़ी लेफ्ट पे जाती है, आप बटन दबाते हैं गाड़ी राइट पे जाती है, आप बटन दबाते हैं गाड़ी रुक जाती है, आप बटन दबाते हैं गाड़ी जंप भी ले सकती है, नहीं जंप वाला बटन आई थिंक होता है ये सब, गाड़ी फास्ट ट्रेवल कर सकती है, मतलब ठीक है ना। तो ये सारे ऑप्शन हमारे पास अब हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो मैं ये बता रहा था कि ये जो आपका रिमोट होता है ना, रिमोट के अंदर एक छोटी सी रोम लगी हुई होती है। क्या लगी हुई होती है? रोम लगी हुई होती है। रोम क्या होती है? एक परमानेंट स्टोरेज होती है आपके पास। उस परमानेंट स्टोरेज के अंदर आपने सारे बटन्स की कॉन्फ़िगरेशन ये रजिस्टर सेव करवा देते हैं। आप क्या करते हैं, उस रोम के अंदर ये रजिस्टर आप सेव कर देते हैं। दिस इज द रजिस्टर, दिस इज द रजिस्टर दैट वी सेव इन द रोम। अब रोम को पता है कि जब भी इस वाली बिट की वैल्यू 1 होगी तो दिस मींस आपकी गाड़ी ऑन है और आप अब ऑपरेशन परफॉर्म करने वाले हैं। अगर आपको राइट जाना है तो आपने राइट का बटन दबाया तो ऑटोमेटिकली इस पोजीशन की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास? 1 हो जाती है। ठीक है, और आपने क्या किया, आपको अगर गाड़ी तेज चलानी है, आपको लेफ्ट जाना है तो ये वाली बिट आपकी 1 हो जाएगी। अगर आपको बहुत तेज चलानी है गाड़ी, आपने ये वाला बटन दबा दिया तो आपकी गाड़ी तेज जाएगी। और आपको अगर ब्रेक मारना है, आपने ये वाला बटन दबा दिया, आपकी गाड़ी ब्रेक मार देगी। ठीक है, और ये 3 बिट्स मैंने बताया था दे आर नॉट इन यूज, ये यूज नहीं होते आपके पास, मतलब यूज नहीं होते। एक पर्टिकुलर हम तो एक सिनेरियो की बात कर रहे थे, मे बी पॉसिबल आपके एग्जाम में जो सिनेरियो है वहां पे ये तीनों भी यूज हो रहे हो। ठीक है, सो ये तीनों बिट्स मैंने क्लास छोड़ दिए और मैंने इनको यूज नहीं करा। सो अब ये रिमोट कंट्रोल के अंदर क्लास जैसे ही आप लोग जो बटन दबाते हैं तो आपकी रजिस्टर की वैल्यूज आर अपडेटिंग, द वैल्यूज इन द रजिस्टर आर बीइंग अपडेटेड एंड आफ्टर अपडेटिंग दोस वैल्यूज, वो वैल्यूज अपडेट होती रहती हैं
और आपकी गाड़ी की मूवमेंट होती रहती है। सिमिलरली ये तो मैंने आपको सिर्फ गाड़ी की एग्जांपल दी थी, इट कैन बी applied on any of the robotics. So every robot is having registers that are stored in the robot that perform specific functions with the help of their values. ठीक है, तो ये छोटी सी एक बात थी that I explained when I was teaching robotics बेटा। ठीक है, तो मेन मकसद क्या है यहाँ पे कि रोबोटिक्स के अंदर आपके पास रजिस्टर्स होते हैं और ये रजिस्टर्स एक्चुअली आपके पास इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं रोबोट को कि हाउ टू परफॉर्म, व्हाट टू परफॉर्म, how to perform, what to perform, and when to perform. Bit 5 क्या है? Bit 5 ये रन के लिए गाड़ी तेज भागेगी, तो मैंने एक बिट यहाँ पे सेट कर दी कि भाई गाड़ी को अगर तेज चलाना है तो मैंने बिट 5 को सेट कर दिया कि आपकी गाड़ी तेज मूव करे। ठीक है बेटा, सो आई होप आई साउंड क्लियर टू यू नाउ। एंड एक क्वेश्चन भी करा दूं? ओहो, व्हाई नॉट। अब देखिए मैंने आपको बता दिया ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। मैंने आपको बोला, मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी कि योर कार शुड, आपकी गाड़ी को मैंने आपको दिया, मुझे आपको मैंने क्या किया, एक रजिस्टर बना के दिया पेपर के अंदर। अच्छा जी, 1 2 3 4 5 6 7 8। मैंने बोला आपकी गाड़ी ऑन होनी चाहिए और राइट पे मूव करे और ये रन करे। मैंने आपको ये इंस्ट्रक्शंस दिए, मैंने आपको ये ऊपर ये वाला टेबल भी बना के दिया, ये वाला भी, और मैंने बोला कि काइंडली कंप्लीट कर दो ये रजिस्टर बेटा। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर? गाड़ी आपको ऑन रखनी है, आपको मूव राइट पे करना है और आपको रन करवाना है। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस रजिस्टर?